क्लास में टीचर बोलती है ना, राइट डाउन व्हाट विल यू बिकम, तो सेकंड स्टैंडर्ड के बाद मेरे मन में होता था यार बनना तो हीरो है, लेकिन बोलूंगा तो जूते पड़ेंगे क्योंकि इतना पतला सा चश्मे पहना हुआ लड़का, पायलट, डॉक्टर सारे लिख दिए मैंने। घंटे और डाइटिंग कीटो डाइट ओ भाई साहब। हाँ, देसी। बिग बॉस के बाद आपकी लाइफ में कुछ चेंज आया था, करियर में कुछ चेंज बहुत। आया था? बिग बॉस के बाद डबल कर दिया प्राइस हर चीज का। हाँ, ये सही किया। आदमी था दारा सिंह करके, वो 7 फुट का आदमी था पंजाब में, उससे एक मर्डर हो गया था, तो वो जेल गए थे। तो जेल से जब बाहर आए तो डैडी तब तक बहुत बड़े रेसलर हो गए थे, तो ये जितने भी लोग थे पंजाब में जितने भी लोग उस डैडी को सबको हेल्प करते रहते थे। तो दारा सिंह का नाम उसका भी आने लग गया कि दारा सिंह वो भी है पहलवान ये वो, तो उसने भी यानी डैडी को बोला भाई मेरा भी कुछ करो, तो उन्होंने कहा ठीक है तेरे को कुश्ती लड़ाएंगे। तो वो दारा सिंह ने भी एक आध बार आके कुश्ती लड़ी, पर वो मतलब बहुत तगड़े पहलवान नहीं थे। बच के रहना रे बाबा, आपके साथ तो बड़ा एसोसिएटेड है विंदु दारा सिंह। दारा सिंह से तो हर कोई वैसे भी बच के रहना ना, मतलब पंगे लेने की 500 सोच भी फाइट नहीं सकता। धपाधप सबको बिग बॉस ने हराया है, तो डेफिनेटली बच के रहना, उनसे तो बच के रहना था, लेकिन वो इतने सिंपल आदमी थे, इतने स्वीट के आई थिंक किसी को भी उनकी स्वीटनेस के बड़े किस्से हैं, तो मैं चाहूंगा 2-4 आप मतलब बताओ कि मतलब बिकॉज पढ़ते जो हम हैं ना वो अक्सर कई बार गलत भी होता है। बिल्कुल। बहुत सारी चीजें उनके बारे में छपी हैं जो शायद है ही नहीं। सो वांट टू नो फ्रॉम यू कि कुछ एक किस्से। ही वाज बहुत ही, देखो आपको जब आदमी के ताकत ज्यादा आ जाती है ना, जब तक ताकत नहीं आती तब तक तो उसको पंगे लेने की आदत होती है। एक बार जब ताकत ज्यादा आ जाती है फिर वो कभी भी एकदम रिलैक्स सोल हो जाता है, कंट्रोल्ड हो जाता है, उसको गुस्सा नहीं आता। तो वैसे इंसान थे वो, इंसान के हमारे तो भगवान ही थे वो। तो मतलब ही वाज वेरी वेरी डाउन टू अर्थ, नेवर एवर यू नो कि मैंने 200 पिक्चरें की हैं या मैंने 500 कुश्तियां कभी हारा नहीं, वैसा कभी नहीं, एकदम सिंपल। तो ऐसा जब हम लोग को यानी अक्षय भी मुझे बोलता था रिंदु सुन भी जमीन पे रहना, तो डैड से ज्यादा जमीन पे कोई नहीं रह सकता, तो हम लोग सब जमीन वाले ही हैं। अच्छा, एक मैंने सुना था एक बार इनको डुप्लीकेट दारा सिंह भी कोई मिले थे, कुछ उसके साथ फाइट वाइट, वो क्या किस्सा गया है वो स्टोरी, वो अलग अलग वेबसाइट्स में अलग अलग छपा हुआ है। नहीं, एक आदमी था दारा सिंह करके, 7 फुट का आदमी था पंजाब में, उससे एक मर्डर हो गया था, तो वो जेल गए थे। वो जेल से जब बाहर आए तो डैडी तब तक बहुत बड़े रेसलर हो गए थे, तो ये जितने भी लोग थे पंजाब में जितने भी लोग उस डैडी को सबको हेल्प करते रहते थे। तो दारा सिंह का नाम उसका भी आने लग गया कि दारा सिंह वो भी है पहलवान ये वो, तो उसने भी यानी डैडी को बोला भाई मेरा भी कुछ करो, तो उन्होंने कहा ठीक है तेरे को कुश्ती लड़ाएंगे। तो वो दारा सिंह ने भी एक आध बार आके कुश्ती लड़ी, पर वो मतलब बहुत तगड़े पहलवान नहीं थे। तो जैसे तगड़े पहलवान नहीं होगे तो कुश्ती नहीं हो सकती, लेकिन वो बहुत लंबे तगड़े थे। तो वो दारा सिंह एक मर्डरर के नाम से जाने जाते हैं। एक और दारा सिंह मर्डरर है जो प्रॉब्लम्स में आए थे क्रिश्चियनिटी के साथ, वो लोग अलग हैं, और द ग्रेट दारा सिंह ग्रेट दारा सिंह तो अलग है ही है। अच्छा, हाउ वाज योर चाइल्डहुड सन ऑफ दारा सिंह? मतलब रौला होता होगा स्कूल में कि मतलब कोई लौंडा पंगा लेता ही नहीं हो। बोलना मत ऐसा कुछ, क्योंकि मेरे आई वाज द वीकेस्ट गाय इन माय होल स्कूल टिल द 8th स्टैंडर्ड। आई वाज सो वीक कि मैं डैड को बोला डैड यानी मुझे ना लानत है यहाँ पैदा हो गया, मैं जिसको बोलता हूँ लोग हंसते हैं और थू थू करते हैं। तो बोला चिंता नहीं कर, तू पहले लंबा तगड़ा हो जा फिर तू मेरे पास आना। तो मैंने वेट किया, 8th स्टैंडर्ड की छुट्टियों में मेरे पास आना बोला था उन्होंने। तो 8th स्टैंडर्ड की छुट्टियों में नीचे आप बंगले पे आए थे, वहां हम रहते थे। मैं गया, मैं कहा डैड 8th स्टैंडर्ड खत्म, मैं आ गया। बोला आ जा, 10 बैठक 10 दंड मार। उनने अच्छी तरह देखा कि मैं 10 बैठक और 10 दंड मारता हूँ। बोला कल 12, फिर 15, फिर 20, 250 मारने हैं छुट्टियों के एंड तक। तो ये जो बच्चा हिंदुस्तान का कर लेगा उसकी बॉडी जिंदगी भर नहीं जाएगी। यू अंडरस्टैंड? जिम विम बाद में, पहले ये करना 2-3 महीने। टेसी एकदम जो नुस्खे ये आजकल बड़े टंटे हुए, डाइटिंग कीटो डाइट ओ भाई साहब। देसी। तो कीटो पीटो जो है, प्लीज बी केयरफुल ऑफ ऑल दीस पीपल। ये बहुत सारे निकले हुए हैं, टीटो पीटो करके तुम्हारा पीटो कर देंगे। पीटो इंटरमिटेंट कॉन्सिमिटेंट, ये तुम्हें मारने के नवे फंडे ट्रेनर आ गए हैं बहुत सारे जिम में, जिन्हें कुछ अकल है नहीं। लोगों को पता नहीं कितना नाश्ता खिला के बोलते एक्सरसाइज करने आ जाओ, तो अपेंडिक्स का श्योर शॉट आएगा ही आएगा तुम्हारी लाइफ में। तो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ ऑल दीस थिंग्स। एक्सरसाइज ऑन अ एम्प्टी स्टमक, डोंट लिसन टू योर फूलिश ट्रेनर्स, बी केयरफुल। इन दिनों तो बहुत एक्सरसाइज करते हुए हम बहुत सुन रहे हैं, हार्ट अटैक्स और ये सब जो चीजें हो रही हैं, तो आई थिंक यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यस, यू हैव टू बी केयरफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल द कोविड वाज अ बहुत बुरा टाइम था हमारे फुल
वर्ल्ड के लिए, एंड जो कोविड की वैक्सीन हमें लगी उससे भी लोगों को इफेक्ट हुआ है, उसके बाद जो बूस्टर लगा उससे काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ है, तो द गवर्नमेंट हैज टू डू समथिंग अबाउट इट. आई थिंक द बूस्टर नीड्स टू बी कंट्रोल्ड एंड वी हैव टू सी टू इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वो एकदम ही एक्सपायर्ड ना हो, एंड बहुत ज्यादा उसको इंसिस्ट ना करें. आई फील बिकॉज आवर ह्यूमन बॉडी, आवर इंडियन बॉडी इज अ वेरी स्ट्रांग बॉडी. हम लोग अडल्ट्रेशन और उल्टा पुल्टा खा पी के बहुत तगड़ा हाजमा है हमारा, हम कुछ भी हजम कर जाते हैं. तो आई थिंक वी शुड, द गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स कि बूस्टर का वैक्सीन कंट्रोल करें. अच्छा ये बताइए कि आपने कब सोचा था या डैडी से कब कहा था कि हीरो बनूंगा? मैं पंजाबी में बात करते थे, हिंदी में बात करते थे? सच बोल रहा हूँ. नहीं, वो घर में पंजाबी बात करते थे, तभी हमें पंजाबी आती है. हम पिंड जाते थे, हमारे गांव जाते थे छुट्टियों में, तो हमें पंजाबी बोलनी आती है बहुत अच्छी. जब मैं पंजाब जाता हूँ, अभी मैं पिक्चर करके आया गुड़िया, तो उसमें उन्होंने कहा पाजी आप इतनी गुड़िया, आप गुड़िया राहुल चंद्रे, हॉरर पिक्चर है. हाँ, राहुल चंद्रे जो उसका प्रोड्यूसर है, वो हमारा भाई, ही इज वर्क विद मी, ही इज वेरी लवली. वो अभी तक एबीपी न्यूज से ही तो अभी शाबाश गुड़िया, बहुत ही खतरनाक पिक्चर. एबीपी न्यूज वाले ऐसे नहीं है, आगे चल के प्रोड्यूसर बनते हैं. आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक. डायरेक्टर भी बनते हैं. उन्होंने डायरेक्ट की है, प्रोड्यूस की है, और बहुत मेहनत से की है उन्होंने पिक्चर. आई लव्ड इट. बहुत ही स्कैरी. मुझे नहीं लगता पंजाबी पिक्चरों में हिस्ट्री में इतनी पंजाब की पहली हॉरर फिल्म है, हॉरर, और बहुत हाई क्वालिटी की हॉरर. तो वो राहुल भाई ने बहुत ही प्यार से रोल सुनाया और हमने किया, और बहुत बेहतरीन किया. हमने बहुत बढ़िया पिक्चर बनाई है. तो वो खत्म करके आए हैं. एंड बाल नरेन करके एक पिक्चर लग रही है, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है. बट द मेन थिंग इज, जब मैं बच्चा था तो क्लास में टीचर बोलती है ना, राइट डाउन व्हाट विल यू बिकम. तो सेकंड स्टैंडर्ड के बाद मेरे मन में होता था यार बनना तो हीरो है, लेकिन बोलूंगा तो जूते पड़ेंगे, क्योंकि इतना पतला सा चश्मे पहना हुआ लड़का, पायलट, डॉक्टर सारे लिख दिए मैंने. तो अंदर दिल में था सारा एक्टर ही बनना है, तो हीरो ही है, एक्टर ही बनना है. तो वही बने. कैसे बताया कैसे डैडी को कि मतलब डैड नहीं, एक्चुअली डैडी इज रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि 1971 में जब मैं 7 साल का था, पहली पिक्चर में मुझे काम डैड ने दिया था, उनका बचपन का रोल, नानक दुखिया सब संसार. अभी मेरी एक और फिल्म आ रही है बहुत ही अच्छी, नानक नाम जहाज है. आई थिंक एवरीबॉडी विल लव इट. पर नानक दुखिया सब संसार में मैंने पहला रोल किया था 7 साल की उम्र में, जूनियर दारा. हाँ, तो जैसे उन्होंने मेकअप लगाया ना, बड़ी गंदी चीज है मेकअप. एक बार लग जाए ना, फिर और कुछ नहीं चलता, दिमाग में वही चलता है. तो तब से ही मैंने सोच लिया था कि मैं एक्टर बनूंगा, और आज मुझे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर 51 ईयर्स हो गए. 51 ईयर्स. तो पहला वो रोल किया आपने, फिर व्हाट वाज डैड्स रिएक्शन? देन आई डिड द सेकंड रोल, थर्ड रोल, 3-4 मूवीज आई डिड एज चाइल्ड आर्टिस्ट. ठीक है. एंड देन आई डिड करण. तो डैड का ही, यानी उनको लग रहा था ये नेचुरल सा है एक्टिंग, और हमारे फादर अलग थे. वो एक ट्रू इंडियन थे, एक सिख थे, लेकिन उन्होंने हमारे घर के अंदर कभी भी रिलीजन को नहीं आने दिया. हमारे घर के अंदर मुस्लिम से शादी हुई है, गुजराती से शादी हुई है, कैनेडियन से शादी हुई है, पंजाबी से शादी हुई है, और अमेरिकन से शादी हुई है. किसी को भी कभी रोका नहीं. मेरी तो रशियन से हो गई अब. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे घर में कभी रिलीजन नहीं आया. वो बोलते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे. भगवान है, एक सुपर पावर है भगवान. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे है भाई भाई. तो इनकी अलग थिंकिंग की दैट की. हनुमान जी का हमारे घर के ऊपर स्पेशल आशीर्वाद था, है और रहेगा. इसीलिए बहुत मौका मिलता है हमें उनकी सेवा करने का, और अभी बहुत तगड़ी सेवा करने जा रहे हैं. उसके बारे में मैं बोल नहीं सकता, वरना वो पहलवान मारेगा. हाँ. अच्छा, ऐसा भी कुछ नया होने वाला है? एक पहलवान है हमारी जिंदगी में, पुनीत इस्सर. उससे हमको सबको डर लगता है, क्रैक आदमी है. तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बंद करो ये इंटरव्यू. You also played Hanuman? I played Hanuman more than anybody in the world. I have played Hanuman for at least I think 4 years of my life. तो 4 years means आप दिन गिन लो कितने हो गए, 14 दिन के आसपास मैंने हनुमान जी की सेवा की है. तो डैड से भी ज्यादा, रामायण से भी ज्यादा कोई भी आदमी ने मेरे जितना हनुमान जी का सेवा नहीं की है. तो मैं तो डैड से भी ज्यादा कर ले चुका हूँ ये काम, पर डैड की वजह से ही किया है, और उनको ही सोच के करता हूँ. और जब मैं आंख बंद करता हूँ तो हनुमान जी के बारे में सोचता हूँ, तो डायरेक्ट डैडी की फिगर सामने आती है, शक्ल सामने आती है, वो कैसे करेंगे, और वैसे ही मैं कोशिश करता हूँ. उनका जूता 1 नंबर का था, मेरा 10 नंबर है. मैं कभी भी उतना हो नहीं सकता, लेकिन कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता, दुनिया में कोई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. मतलब देयर इज ओनली वन दारा सिंह. मतलब ये इस बात पे तो बहस भी नहीं है, कोई बहस. मतलब देयर इज नो हम उनकी जूती रहेंगे. बिल्कुल. अच्छा, बीइंग दारा सिंह सन, स्ट्रगल रहा था कभी? It is a definite किस problem. तरह का स्ट्रगल? क्योंकि लोग सोचते हैं कि यार ये तो दारा सिंह का लौंडा है, तो मतलब ये तो सब
प्लेट में सजा के मिल गया होगा। आपको समझाना पड़ेगा, बहुत हार्ड होता है क्योंकि ऑलरेडी लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। एग्जैक्टली। अब मेरा बेटा हीरो आ रहा है फतेह, लेकिन आप लोग ने उसके बारे में सुना भी नहीं, वो दिखा भी नहीं, किधर सोशल मीडिया पे नहीं है, पर 8.5 साल से सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक वो सिर्फ मेहनत कर रहा है हीरो बनने के लिए। इतना हार्ड है। तो जब वो आएगा तो पब्लिक का प्यार उसको जब मिलेगा, दादाजी का प्यार मिलेगा, फिर मेरा प्यार मिलेगा, फिर उसको तब्बू का, फारा का, फैमिली हमारी सब एक है, शबाना आदमी सारे अंदर है, उसको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है आने के लिए। ये जो बोलते हैं कि नेपोटिज्म और ये सब, ये बकवास बातें हैं। आपको समझना पड़ेगा, जो डॉक्टर है वो चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, लॉयर चाहता है मेरा बेटा लॉयर बने, सब लोग अपना जो काम आता है वही साझे, उसको वही काम करना चाहिए, तो इसको वही आता है। एंड मैं श्योर हूं कि हिंदुस्तान का बहुत प्यार मिलेगा, पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड का प्यार मिलेगा। उसने बहुत मेहनत की है, इतनी मेहनत अगर मैंने की होती तो मैं सुपर डुपर स्टार होता। क्यों नहीं किया आपने? भाई हम लोग जरा प्लेट में जब मिलता ना परोस के, तो आदमी जरा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, तो मैं थोड़ा रिलैक्स चाहता था, लेकिन वो मेरे जैसा नहीं है। वो ऐसा कर रहा है जैसे कि एक स्ट्रगलर जो बोलते हैं ना, एक छोटे गांव से उठ के आया हो, उससे भी 100 टाइम ज्यादा मेहनत वो कर रहा है, तो फिर वो रंग लाएगी। बट कैसा रहा आपका स्ट्रगल, कैसा रहा वो बात हमारी? स्ट्रगल क्या था कि मेरा जो बोलते हैं ना, जब तुम्हारा फिल्म इंडस्ट्री में तुम काम करते हो तो जो तुम्हारे रिलेशन होते हैं वो आपको कभी भी, आप कोई आदमी देखोगे जो रिपीट होता है फिल्म इंडस्ट्री में, रिपीट होता है, प्रोड्यूसर उसको वापस लेता है, डायरेक्टर उसको वापस लेता है, वो आदमी कभी जिंदगी में घर नहीं बैठता, उसको काम हमेशा मिलता है। तो मैं अक्षय के साथ 5 पिक्चरें, उनके प्रोड्यूसरों के साथ 5 पिक्चरें, सलमान के साथ 5 पिक्चरें, पुनीत के साथ 5 पिक्चरें, सबके साथ 5-5, 6-6 पिक्चरें मेरी। तो आप समझ सकते हो सबके साथ रिलेशन कैसा है, नडियाड वाला, साजिद नडियाड वाला, जो भी है। तो जब रिपीट आदमी होगा तो फिल्म इंडस्ट्री में उसको काम मिलता रहेगा। तो मुझे जिंदगी भर काम मिलता रहा, लेकिन मैंने कभी सेक्रेटरी नहीं रखा, कभी बहुत पीछे नहीं भागा काम के, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। ये घर चलाने के लिए जो बोलता है ना, वो सिस्टम जब एक्टर का हो जाता है तो बहुत टेंशन आती है। बिल भरने के लिए जब एक्टिंग करनी पड़े तो वो एक अलग ही हार्ड वर्क है, वो हमें नहीं करना पड़ा। फतेह को भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो ऐसे काम कर रहा है जैसे उसको बहुत जैसे उसका पेट्रोल भी उसको बहुत मेहनत से भरना पड़ेगा, ऐसे लग रहा है। But he's been signed and he's going to come, and I think you'll all. That's great news. That's great news. And I wish the legacy continues. Yeah, you will see कि when a person really works hard and puts his 100% effort, क्या रिजल्ट आता है। अच्छा ये बताओ, आपने कहा मैंने मेहनत नहीं की। हाँ, बहुत कम की जितनी करनी चाहिए। पंजाबी जब घर पे मेहनत नहीं हो तो छित्तर पड़ते हैं। नहीं यार, नहीं मेहनत नहीं की, पापा मतलब से, डैडी से मतलब था कि वे करना क्यों नहीं है तू? मेहनत मतलब यानी ऐसे मेहनत का मतलब मेरा है कि मतलब फोन वोन करके कि भाई मुझे रोल दो, पीआर नहीं किया, वो नहीं किया। नॉट लाइक मेहनत जो घर पे बैठा है उसमें तो 100% मेहनत की, लेकिन कभी भी किसी के पीछे नहीं पड़ा कि भाई मुझे तो रोल दे, अरे यार उसको निकाल, मेरे को ले, ये सब कभी नहीं किया। जो घर पे बैठे काम आया वो किया। और बिग बॉस जब मैंने देखा था, मैं कहा ये शो में जब जाऊंगा जीतूंगा, तो जिस दिन गया वो जीत गए। मैं उस पे आ रहा था कि व्हाई यू वेंट टू बिग बॉस, और मतलब वो कैसे आया? वो दैट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जर्नी। Yes, it gave me 1 crore 40-50 lakhs. तो the thing is कि when I saw Big Boss first season, I told my wife जब भी ये शो में मैं जाऊंगा मैं जीतूंगा। तो she said why? I said because मैं रोड पे भी जा सकता हूँ, भेल पूड़ी खा के भी जी सकता हूँ, बीच पे भी सो सकता हूँ, ताजमहल में भी सो सकता हूँ, जिधर भी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हमारे फादर ने हमें ऐसे ही बड़ा किया, we were not spoiled, you understand? So we can do anything. तो she didn't believe me. और जब मैं गया तो इस्माइल भाई ने तो फर्स्ट वीक में बोल दिया हम सबके दिल इधर रख दे, तेरा अकेले का रख दे तो हैवी है, तू जीत गया, नहीं जो थूकना मेरे मुंह पे। एंड आई मिस राजू भाई जो हमारे साथ नहीं है अब। he gave me जैकवा और जिलवा और इतना प्यार, बहुत। वो तो इतने वायरल हुए, मतलब उस वक्त बिग बॉस देखने का मजा आता था, अलग ही कि था। आप बिग बॉस देख रहे हो, वो छोटे छोटे वीडियोस, वो आप आज भी देख लो तो यू फील कि अभी तो खैर मतलब मुझे लगता नहीं ये वाला सीजन अभी मतलब ये वाला सीजन फिर भी बिग बॉस ने बहुत जोर से स्टार्ट किया। पहला सीजन था जो ऐसा स्टार्ट ऐसे करता, पर आपको ये भी समझना पड़ेगा जब आप डायरेक्ट फुल स्पीड स्टार्ट करते हो ना तो फिर उसके आगे फिर किधर जाओगे? देखो हो चुका है, उसके बाद थोड़ा नीचे ही आने का चांस हो जाता है, ये गड़बड़ होती है। लेकिन भाई वो टाइम ऐसा था कि जब लोग मतलब बिग बॉस वाज लाइक खाना, वो खाना देखना ही खाना था कि मतलब पति को खाना नहीं देगी घर पे वाइफ, वो बिग बॉस देगी पहले कि मैं बिग बॉस देखूंगी पहले। तो वो कहीं ना कहीं क्रेज कम हुआ है, वो आप मानोगे कि वो अलग वैसा क्रेज नहीं रहा। वो डेफिनेटली कम हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे सीजन बढ़ते जा रहे हैं, आर्टिस्ट जो जा रहे हैं और जो लोग जा रहे हैं वो पीक के जा रहे हैं पूरा।
एकदम समझ के जा रहे हैं, बिग समझ बॉस के जा सारे रहे हैं, सीजन हाँ, देख के हाँ, जा रहे हैं, हाँ। तो बिग बॉस बेचारा जो प्लान बना था उनके दिमाग में ऑलरेडी चलने लगा, ये इसके लिए बन रहा है, ये इसके लिए कर रहा है, तो बहुत सोचते हैं वो, पर बिग बॉस उसके आगे जाता है हर बार ट्राई करता है, पर सिद्धार्थ शुक्ला हाँ, सीजन 13 वो जो सीजन शोले लेके आया, वो आइकॉनिक। हाँ, वो देखने के बाद उसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, तो बिग बॉस को भी तकलीफ आ रही है, कहाँ से लाओगे वापस ऐसे कंटेस्टेंट्स। अभी हर किसी को कंपेयर कर लेते हैं कि अच्छा ही इज लाइक दैट, ही इज लाइक दैट, वेल आई थिंक ही वाज लाइक ओनली वन। You can't compare. He was the only person who I saw and I said I can't beat this man. वरना मैंने बोला जब विनर्स का सीजन होगा मैं जीतूंगा। सिद्धार्थ शुक्ला थे, इसको कैसे हराएंगे, कोई नहीं हरा सकता था उसको, he was phenomenal. वेरी रियल, मतलब वो वन लाइनर्स हो या काफी सारी चीजें अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। उसके बाद में यहाँ बैठे घर पे मैंने हर चीज उससे पूछी, 2-4 घंटे बैठ के खाए पिए अपने, और मैंने को बहुत चीजें पूछी। It was something else and hats off to the man, यानी very sad that he's left us, very sad for his family, what a lovely family he has, I met them all and they are so wonderful, those ladies and everybody, but Siddharth Shukla will live on in our hearts. वो विल लिव ऑन, उसमें मतलब देयर इज नो डाउट इन दैट। Yeah, अच्छा, बिग बॉस के बाद आपकी लाइफ में कोई चेंज आया था, करियर में कुछ चेंज बहुत आया था? बिग बॉस के बाद डबल कर दिया प्राइस हर चीज का। हाँ, ये सही किया। बिग बॉस के बाद ये फर्क पड़ता है। अच्छा, ये कोई बोलता नहीं है। अच्छा, मतलब आप पूछोगे सर आपने फीस बढ़ाई, नहीं यार फीस से क्या, मतलब अल्टीमेटली तो यार बिग बॉस पैसे से बाहर कमाने आते ही लोग डबल ट्रिपल चौपल कर देते हैं, मैं तो खाली डबल किया था। तो प्राइस बढ़ जाता है बिग बॉस के आने बाद, देश का प्यार बढ़ जाता है, जहां जाते हो लोगों को बिग बॉस याद है। आई थिंक सलमान भाई बिग बॉस इस साल और हर साल क्यों करते हैं, सलमान डजंट नीड बिग बॉस, नहीं, he doesn't. बट ही रियलाइज कि मैं टाइगर जिंदा है कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, पार्टी में जाता हूँ भाई बिग बॉस में क्या हो रहा है। तो सलमान इज ऑल्सो शॉक्ड कि यार मेरी पिक्चरें इतनी बड़ी बड़ी आती हैं, उसका किसी को परवाह नहीं आप रियल है, बिग बॉस का पूछ रहे हैं। उसमें लोगों ने विंदु दारा सिंह को देखा, कैरेक्टर नहीं देखा, हाँ बिल्कुल, या उस वो सलमान प्यार। खान को देखा, हाँ, वो प्यार टाइगर मिलता। नहीं देखा, हाँ, वो प्यार। हाँ, तो वो लोगों को लगता है अच्छा असली में ये ऐसा है। बिल्कुल, वो तो प्यार जो I है think- रियल प्यार हाँ, है। जो रियल दिखता है, मुझे लगता है उसको रियल प्यार जो है वो ज्यादा मिलता है। हाँ, जो एक्टर का कोई है तो सोनो सरदार बना है या कमबख्त देश बना है, वो तो एक्टर बना है, लेकिन बिग बॉस में तो रियल आदमी गया है, तो वो नाम भी जान जाते हैं लोगों का, लोग इंडिया के अंदर सारा इंडिया तुम्हारा नाम जान जाता है, वही बहुत बड़ी बात है। इट्स नॉट इजी, हाँ, इट्स नॉट इजी। वरना लोग बोलते हैं अरे ये तो वो सीरियल का वो है, कैरेक्टर के लोगों नाम को- से ही जानते हाँ, हैं तो हम Big Boss- कैरेक्टर के नाम से ही Big जानते Boss हैं। का ये व्हेन आई फायदा है। इंटरव्यूड सिद्धार्थ शुक्ला, तो ही सेड कि व्हाई बिग बॉस इज क्लोज टू मी, बिकॉज़ लोग मुझे अभी तक कैरेक्टर्स के नाम से जानते थे, Absolutely. शिव हाँ। या जो भी पूरे, हाँ, मुझे दिखाने का मौका मिला कि हुई सिद्धार्थ शुक्ला, Mind तो दैट इज व्हाई आई लव दिस काइंड ऑफ अ शो। And the love that he got and the love that he could not believe कि बिंदु इतना प्यार मेरे को मिल रहा है। मैं कहा अभी तो तुझे पता भी नहीं चला, तुझे कितना और है प्यार, बाहर निकलेगा तो पता चलेगा। वो तो बैड लक है, कोविड में बाहर ज्यादा नहीं निकल पाया, अगर वो किधर निकलता तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ा से बड़ा हीरो सामने ले और सिद्धार्थ शुक्ला को ले आओ तो यहाँ रश ज्यादा होता, बिल्कुल बिल्कुल। इतना प्यार मिला उसे। अच्छा भाई, ये बताओ कि आपको सबसे पहले लाइफ में लड़की कब पसंद आई थी? सोशल मीडिया बच के रहना रे बाबा, ये इंटरव्यू को कट करो, ये कौन से सवाल पूछ रहा है, एक तो आजकल मीटू चल रहा है, बंद करो ये सवाल। मी टू वाला अलग है, आपको क्रश कब हुआ था या पहला प्यार कब हुआ था? अरे मैं तो देखो भाई, मेरे तो मेरी पिक्चर भी थी दीवाना आशिक, समझ जाओ तुम लोग, इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करने वाला। ये टॉपिक यही। मतलब इतने सारे किस्से हैं। वाइफ संजय दत्त ने एक पिक्चर की, रणबीर कपूर ने पिक्चर की थी संजू, वो पिक्चर देख के मैं हंस हंस के संजय दत्त को पकड़ लिया था मैंने, इतना बड़ा झूठ, तो आप समझ जाओ आगे। हमारा टाइम अलग था भाई, अब वो टाइम बीत चुका है, अब सोशल मीडिया का टाइम है, बच के रहना रे बाबा, एक से ज्यादा लड़की की तरफ देखना भी मत, वरना मीटू होगा मीटू। अच्छा, सोशल मीडिया बच के रहना रे बाबा, सोशल मीडिया आपको कितना अफेक्ट करता है? देखो मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ, बहुत एक्टिव। हाँ, ट्विटर पे मैं अभी थोड़ा ठंडा हुआ हूँ, अभी तो अच्छा लगता है, ठंडे ही है लगता है एलोन मास्क यू विल बी अलोन, समझा कि ये पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, सब इंडियंस को निकाल दिया नौकरी से, तो इंडिया विल आल्सो रिएक्ट। लेकिन द थिंग इज के बिग बॉस में जब मैं बहुत ट्वीट करता था तो मुझे बहुत फायरिंग, बहुत गंद बजता है ट्रोल उसमें, होता हाँ, था। जिमी का डायलॉग है, जिमी का बहुत ही बढ़िया डायलॉग है हमारे प्ले में, अगर तू ट्विटर पे होएगा तो भाई क्या डायलॉग है उसका कि भाई तेरे को तू होगा पहले तेरे को क्या क्या बोलता है, ट्रोल होगा, ब्लॉक होगा, क्या क्या चीज है, तो बहुत कॉमेडी वाला डायलॉग है जिमी के इसमें। तो सोशल मीडिया इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वो इतना इम्पोर्टेंट हो गया है एक्टर्स के लिए स्पेशली, कि इट्स बिकम वेरी फनी। मैं अगर जाऊंगा तो मुझे लगता है सब लोगों को पता है ये बिंदु दारा सिंह आया है, और दूसरा कोई जाएगा जो यूट्यूबर है या
इंस्टाग्राम वाला है उसके 3 मिलियन फॉलोअर होंगे, उसको कोई पहचानेगा भी नहीं। लेकिन आजकल पैसे भी अकॉर्डिंग टू फॉलोअर्स देने लग गए टीवी पे अलग अलग Exactly. विच इज वेरी फनी। आज रंजीत अंकल और ये मुकेश ऋषि जिनको पूरी दुनिया पहचानती है, ये लोग थोड़ा सोशल मीडिया पे ज्यादा जाते हैं, एक डैनी जी तो है ही है ही नहीं, नहीं। तो ऐसे लोगों को तुम कैसे कंपेयर कर सकते हो? right. आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग एंड इट्स stupid that they think that those followers or 3-4 million followers are more than these huge names. So it's wrong and has to correct itself. थैंक यू सो मच पाजी, Love you. लवली टॉकिंग टू यू एंड बड़े दिन से मेरा मन भी था कि आपसे मिल के एक इंटरव्यू हो।